सामान्यतः हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें से हम जो सुविधाजनक होता है, ईजी होता है, उसको चुन लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और तुरंत जो अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये ईजी है और इसमें जो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सुविधाजनक है। लेकिन आवश्यकता कुछ और होती है, हम सुविधा देख करके उसको हम चुन लेते हैं, जो बड़ा अनप्रोडक्टिव होता है। यहाँ पर हम 2 दोस्तों की कहानी जो हिरण का शिकार करने जाते हैं उसकी बात करेंगे। मैं महेश अग्रवाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2 दोस्तों की कहानी है जो हिरण का शिकार करने जाते हैं, तो अपना जो छोटा ट्रक होता है उसको लेके जाते हैं और वो जो है ना जंगल के बाहर ट्रक को खड़ा कर देते हैं और दोनों फिर अपना जो है ना हथियार लेकर के अपना जंगल में निकल जाते हैं और अंदर डीप में जा कर के उनको हिरन दिखाई देता है और हिरन का शिकार करने की वो कोशिश करते हैं और फाइनली वो उसको मार देते हैं, शिकार कर लेते हैं। और शिकार करके उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसको जो है ना, जो उसकी टेल होती है पूंछ की तरफ से, उसको खींचना शुरू करते हैं और अपना काफ़ी चलते रहते हैं। करीब 5-7 मिनट बाद एक किसान देखता है कि यार ये दोनों पूंछ को क्यों खींच रहे हैं, जबकि बहुत अच्छे उनके एंटलर बोलते हैं उसको, हैंडल हिरन के सिंग होते हैं, सिंग यानी हॉर्न होते हैं, जिसको हैंडल के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहता है भाई आप लोग इसको पूंछ की तरह से, पूंछ को, टेल को क्यों पकड़ के चल रहे हो, आप जो है ना हैंडल का यूज करो, हिरन के जो सिंग हैं, हॉर्न है, उसको पकड़ के ले जाओ, इजी रहेगा आपको। बोला यार बात तो सही करा किसान। तो दोनों ने क्या किया, पूंछ उसको छोड़ के टेल को, और वो आए एंटलर की तरफ, उनके शिकार वो था, उनके हॉर्न थे और हॉर्न को पकड़ के वो अपना चल दिए। और 10-1 मिनट के बाद एक ने कहा, दोस्त ने, कि यार भाई अच्छा लगा यार, बड़ा इजी है तो, और हम तो बहुत कंफर्टेबल है। तो दूसरा बोला लेकिन यार मुझे एक डाउट हो रहा है, हम पहले उधर जा रहे थे टेल को पकड़ के, और हमने जैसे ही किसान ने कहा तो हमने जो है ना दूसरे की बात मान के और हमने हॉर्न पकड़ के इधर चल दिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, जो हमारा एम है, लक्ष्य है, उससे हम दूर जा रहे हैं। बोले हाँ बात तो सही यार, हमने ध्यान नहीं दिया, प्लान नहीं किया। इसी तरह से हम अपने जीवन में भी कई बार क्या करते हैं कि जो इजी ऑप्शन होता है ना उसको पकड़ लेते हैं। हम ये नहीं देखते वो प्रोडक्टिव है अनप्रोडक्टिव है, और हम जो है ना उसके हिसाब से वो कर लेते हैं। और हम ये नहीं देखते कि हम जो है ना ये हम क्या प्लान करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या हमारा टारगेट है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, और हम जो इजी ऑप्शन है उसको लेके हम आगे चलने लगते हैं। जनरली आपने अपने जीवन में या वातावरण में इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। यहाँ पे मैं जो एक छोटी सी कहानी और बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा यंग मदर जनरली अपने छोटे बच्चे को देखती है कि वो अंगूठा चूस रहा है, और वो जानती है कि ये नुकसानदायक है हेल्थ के लिए, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अदरवाइज चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, तो सोचती है ठीक है, वो एक रीजन देती है, कारण कि ठीक है कम से कम शांत है। इसी तरह से आप देखते होंगे यंग स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लो नियर बाई कॉलेज है बढ़िया, और वहाँ एडमिशन ले लिया उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि उनकी एप्टीट्यूड, यानी कि उनकी एप्टीट्यूड का मतलब एक तरह से हो गया कि आप के अंदर क्या कौशल है। दूसरा, उनका जो है ना, जो एस्पायरेशंस हैं वो क्या है, उस पर विचार नहीं किया, और बहुत इजी ऑप्शन है कि भाई पास में कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लिया। इसी तरह आप देखें, आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी। 3 इडियट पिक्चर मैंने देखी थी, तो मैंने देखा कि उसमें कुछ स्टूडेंट, इंजीनियर कॉलेज था उसमें, बहुत प्रीमियर कॉलेज था, बड़ा फेमस, उसमें एडमिशन समहाउ हो गया उनका, एंड दे वर वेरी मच, बहुत हैप्पी थे वो कि भाई हम चलो इंजीनियरिंग बनना है, बट नॉट बिकॉज दे वांटेड टू बिकम इंजीनियर, वो इंजीनियर बनना चाहते थे इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वहाँ एडमिशन हो रहा है उनका, और उन्होंने वहाँ एडमिशन ले लिया। इसी तरह हम जीवन में क्या करते हैं कि हम जो है ना, जो इजी ऑप्शन होता है उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हम जो है ना, जो रिक्वायर्ड है एप्टीट्यूड और एस्पायरेशंस के हिसाब से, उस पर नहीं जाते हैं, और हम इस तरह से
एक रास्ता गलत चुन लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लक्ष्य होता है वो उस पर फोकस नहीं कर पाते, और जो जुनून होता है हमारा, जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं या हॉबी या जुनून होता है, जुनून, वो हम उसमें नहीं डाल पाते, क्योंकि हमने जो है, हम इंजीनियर तो बनना नहीं चाहते, पर हमने ऐसी एडमिशन ले लिया हो क्योंकि वो इजी है। तो इसी तरह से जो है ना, हम अपने गोल से दूर चले जाते हैं। अब आप ये देखिए, जब हम ड्राइविंग, अगर जैसे हम ड्राइव करते हैं तो अच्छे रोड की तलाश करते हैं, लेकिन अच्छा रोड तो जहां हम जाना चाहते हैं हमें तो वही रोड लेना पड़ेगा ना। अब मान लो अच्छा नहीं है वो, तो हम पहुंच नहीं पाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। सेम वे, हम अपने लक्ष्य पे हमें जाना है, तो हमें ये तो देखना है कि भाई अच्छा रोड हो, लेकिन हमें लक्ष्य को ध्यान पर टॉप पर रखना है। उस रोड से पहले लक्ष्य, कि हमें लक्ष्य पे पहुंचना है, तो उस हिसाब से रोड जो है ना, किस तरह का है, रोड में बाधाएं भी आ सकती हैं, रोड ब्लॉक भी हो सकता है, रोड बम्पी रोड हो सकता है, बम्पी, ये आपकी बम्पी राइड, उतार चढ़ाव, उबड़ खाबड़ रास्ता हो सकता है। और ऐसा होता है जनरली, क्योंकि मेहनत भी करनी पड़ती है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो इसमें क्या है कि हम जो है ना, उसको रास्ते को पकड़ें जिस पे हम अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, लक्ष्य के पास पहुंच रहे हैं। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, एंडलर, यानी कि हैंडल जो है ना, के रूप में पकड़ के चलना, वो एक हमें कन्वीनियंस देगा। लेकिन दैट इज नॉट ऑल। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो पॉइंट है अलोंग विद दैट, वो ये है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ चलें, थिंकिंग करें, दृढ़ संकल्प करें, सोचें, प्लान करें, यस हमारा लक्ष्य है, और उस हिसाब से हमें सारा प्लान करना है, रोड का या बुक्स का या रिसोर्सेज का, और उस हिसाब से हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।